आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, उनको ये बोलिए 1.25 साल का डाटा नहीं है, ये पिछले 10 सालों का उसका डाटा है, उसके करियर का डाटा है 650 करोड़ का। और जो नेता इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले तो जमुना घोटाले का आरोप था, उससे पहले बाहर आओ। शराब घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। डीटीसी बस घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। जल बोर्ड घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। स्कूल में बेंचों के घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। तो जो सरकार आई थी कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में भेजूंगी, इतना बड़ा चिट्ठा लेकर के, वो तो खुद भ्रष्टाचारी बन गई और बता रही है रेखा गुप्ता के ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप सिद्ध तो करो। उसी ने इस महिला को पकड़वाया। हाँ, कसूरवार रेखा गुप्ता तब होती जब इसके भ्रष्टाचार का आरोप पकड़ा जाता, भ्रष्टाचार करते हुए, और रेखा गुप्ता चुप बैठती। यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके 56 करोड़ का शीश माल बनाने का काम किए, लोगों को लूटने का काम किए, यहाँ का आवाम को बेवड़ा बनाने का काम किए, एक पर एक फ्री देकर। केजरीवाल का काम है सिर्फ मीडिया पे आके करना और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी जो आ रहे हैं 650 से 700 करोड़ के घोटाले कह रहे हैं, मशीनों में कह रहे हैं, दामों में उलटफेर हो रही है, जो मशीन 10 लाख की आती है वो 30 लाख में आ रहे हैं, मेडिकल सप्लाई में बहुत ज़्यादा दाम हो रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस महिला ने इसको अंजाम दिया है ना, इस घपले को, इस भ्रष्टाचार को, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज एटलीस्ट वो पकड़ी तो गई, नहीं तो 10 सालों से वो करती आ रही थी ना घपले, क्यों नहीं पकड़ पा रही थी सरकार। और 600-650 करोड़ रुपए की बात है, 6 करोड़ 6.5 करोड़ की नहीं, 650 करोड़ का घपला उसने किया है। सोचिए, अगर कोई और नेता होता ऑफर कर देती 400-500 करोड़ ले ले और मुझे बख्श दे, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने बख्शने का काम नहीं किया। तो ऐसी सीएम बाकी में तारीफ़े काबिल है। मतलब 1.25 साल हुआ है उनको आए हुए, ये मुख्यमंत्री बतौर पद संभाले हुए, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, काम जमीनी स्तर पर देखने को मिले हैं। और लेकिन ऐसे विपक्ष कह रहे हैं कि घोटाले उनके टाइम पे खुल रहे हैं, जो दाम के हैं वो अब खुल रहे हैं, मतलब घोटाले अभी हो रहे हैं। मैडम, 650 करोड़ पे एक दिन में तो कर नहीं पाएगा कोई। तो आप पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, उनको ये बोलिए 1.25 साल का डाटा नहीं है, ये पिछले 10 सालों का उसका डाटा है, उसके करियर का डाटा है 650 करोड़ का, कि उसने कैसे इसको लिया। लेकिन तुम तो कह रहे थे ईमानदार सरकार है, अस्पताल तुम बनवा रहे थे, दवाइयाँ तुम दे रहे थे, वो क्लिनिक तुम खोल रहे थे आम आदमी पार्टी के नाम से, तो तुम्हारे को इतनी बड़ी घपलेबाज महिला नहीं दिखी दिल्ली के अंदर। ये रेखा गुप्ता को ही दिखी। कूड़े का पहाड़ तुमने हटाना था, कूड़े का पहाड़ किसने 70% कम कर दिया, पेड़ पौधे कौन लगा रही है, रेखा गुप्ता। हटाना तो तुमने था। यमुना में तुमने डुबकी लगवानी थी, यमुना को साफ कौन करवा रही है, रेखा गुप्ता करवा रही है। वहाँ पे अभी छठी मैया का पर्व इतनी धूमधाम से मनाया गया, तुम तो FIR करा रहे थे। तो तुम ईमानदार नहीं हो। अगर तुम ईमानदार होते, तुम पढ़े लिखे होते, तो आकर के दिल्ली की जनता के लिए वो काम करते जिसमें दिल्ली की जनता जो है मोहताज नहीं रहती फ्री बिजली पानी की। तुमने आए, तुमने बोला जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ईमानदार हूँ, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री बस दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा। लेकिन वहीं रेखा गुप्ता आई, उन्होंने कहा अपने छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, उसमें सब्सिडी मैं दूंगी, वो सब्सिडी दूंगी, सोलर पैनल लगाने का आप बिजली यूज़ करिए, और जो बच जाएगी वो सरकार को बेचिए, इनकम सोर्स भी अपना बनाइए। तो पढ़े लिखे लोगों का सोच और पढ़े लिखे अनपढ़ों की सोच बहुत फ़र्क है। तो आज दिल्ली की जनता देख रही है। मिंटो ब्रिज सबसे बड़ा उदाहरण है। जिन सोसाइटियों में आप जाएंगी, आज हर जगह सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है, वहाँ पंप हाउस बनाए जा रहे हैं। आप जाइए, नॉर्थ दिल्ली हमेशा डूब जाती थी, मिंटो ब्रिज तो कुछ नहीं है। तो आज जाके देखिए वहाँ पर कैसे काम हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से काम हो रहे हैं। आप देख रहे हो कितने सारे घोटाले हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि जो खरीदी प्रक्रिया है उनको पारदर्शिता से जांच करानी चाहिए? बिल्कुल जांच हो रही है। 10 लोग अरेस्ट हुए हैं, खाली एक महिला ये थोड़ी ना अरेस्ट हुई है, उसके आसपास के डॉक्टर भी अरेस्ट हुए हैं। कई डॉक्टरों का तो तबादला भी कर दिया गया, यहाँ तक कि इन्हीं डॉक्टरों का नहीं, तिहाड़ जेल में बैठकर भी कुछ डॉक्टर जो थे तानाशाही और भ्रष्टाचार करते थे, उनका भी तबादला कर दिया रेखा गुप्ता ने। ना करने पर ना करती, 1.25 साल ही तो हुए। अभी तो इलेक्शन में 5 साल पड़े हैं, 4 साल पड़े हैं, वो भी जैसे लवकुश मंदिर बना रहे हैं केजरीवाल जी पंजाब के अंदर, जब 6 महीने रह गए हैं, अब महिलाओं के खातों में पैसा डाल रहे हैं, जब चुनाव को 6 महीने रह गए हैं, 4.5 साल तक तो सोए रहे। ऐसे रेखा गुप्ता भी सोई रहती अगर काम करने वाली सरकार ना होती। मात्र 1.25 साल के अंदर इतना कुछ करके दिखा दिया। आज आप जाइए, किसने सोचा था इलेक्ट्रिक बस से AC आएंगे, आप AC मेट्रो में घूमेंगे, दिल्ली के अंदर AC बसों में घूमेंगे, AC इन्वायरमेंटों का और जो है पर्यावरण को लेकर के काम किए जाएंगे। और लोगों को कहा जाएगा कि आप EV की अगर कोई भी स्कूटी, बाइक, कार खरीदते हो, तो गाड़ियों के ऊपर तो 30 लाख तक की गाड़ी पे आपको माफ़ है, सब्सिडी दे दी जाएगी। तो आप सोचिए, ये कोई सरकार सोच रही है ना। 70-75 हज़ार करोड़ का बजट था, 1,03,000 करोड़ का बजट रेखा गुप्ता ने बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि सोच काम करने की है, घपला करने की नहीं है। और जो नेता इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं,
उनके ऊपर सबसे पहले तो जमुना घोटाले का आरोप था, उससे पहले बाहर आओ। शराब घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। डीटीसी बस घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। जल बोर्ड घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। स्कूल में बेंचों के घोटाले का आरोप था, उससे बाहर आओ। तो जो सरकार आई थी कि भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में भेजूंगी इतना बड़ा चिट्ठा लेकर के, वो तो खुद भ्रष्टाचारी बन गई और बता रही है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप सिद्ध तो करो। उसी ने ही इस महिला को पकड़वाया। अगर वो अस्पतालों में जाकर के विजिट नहीं करती तो ये महिला पकड़ नहीं पाती। अगर ऑडिट नहीं होता तो ऑडिट करवाने वाली रेखा गुप्ता है, ये उसको भ्रष्टाचार बता रहे हैं। मतलब ये तो बोल रहे हैं कि हम रावण का साथ नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रावण का साथ लेना पड़ा तो लेंगे। तभी ये 26 अलायंस सारे इकट्ठे घूम रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में ऑडिट और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में सुधार और भी करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई मिल रही है। पहले जाते थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले मेरे फ्रेंड था, उसके डॉग बाइट कर गया उसको। हम गए यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे गए तो देखा इतनी साफ सफाई थी, वहाँ पोछा लग रहे थे। और इससे पहले का जो दृश्य होता था ना, लोगों का ब्लड हो गया, एक्सीडेंटल केस है, वो खून पड़ा रहता था, खून से लती चादरें होती थी, उसी पे दूसरे मरीज को लिटा दिया जाता था। मतलब वो एक बीमारी के समाधान के लिए जाता था, 10 बीमारियां लेकर के वो घर आ जाता था। तो आज के टाइम के अंदर रेखा गुप्ता एटलीस्ट इतना काम तो नहीं कर रही है, दिल्ली को संवारने का ही काम कर रही है। मतलब ये घोटाले झूठे, ये घोटाले पहले से हो सके, बस अभी खुल रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के नाम आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने समझिए एक सर्वेंट को रखा अपने घर के अंदर, काम वाली बाई को रखा। अब वो काम वाली बाई को तो मैंने इसलिए रखा ना, भैया इसको पैसा मिल जाएगा इसकी मेहनत का, और मेरे को घर का ये काम कर देगी। अब मैं यहाँ आ गया, मेरे घर में वो महिला चोरी कर लेती है, तो मेरा कसूर होगा कि मैंने उसको जॉब पे रखा? मैंने तो विश्वास पे रखा ना कि भैया काबिलियत है, बेचारी अपना परिवार पालेगी। तो ऐसे ही इस महिला को अगर उस जॉब पे रखा गया तो इसलिए रखा गया कि एजुकेटेड है, डिग्री लेकर के आई है, नौकरी पाई है, इसको इस कुर्सी पे बिठाना चाहिए और बैठी हुई आ रही है, ईमानदारी से अपना काम करेगी। लेकिन अगर उसका दिल ही मचल गया, उसका दिल ही मनी माइंडेड हो गया और उसने घपला करने का सोचा, तो कसूरवार रेखा गुप्ता नहीं है। हाँ, कसूरवार रेखा गुप्ता तब होती जब इसके भ्रष्टाचार का आरोप पकड़ा जाता, भ्रष्टाचार करते हुए, और रेखा गुप्ता चुप बैठती, कोई कंप्लेंट ना होती, कोई इसको अरेस्ट ना कराया जाता, कोई इसके ऊपर जो है एक्ट लगा करके इसको जेल में ना भेजा जाता, तब रेखा गुप्ता गुनहगार होती। जिस रेखा गुप्ता ने उठा करके इसको जेल में डलवा दिया, ये विपक्षी उसको गुनहगार कह रहे हैं। तो मेरे को लगता है फिर इस हिसाब से तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दूर दूर तक सैकड़ों सालों तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक आरोप पे तुम रेखा गुप्ता को भ्रष्टाचारी बता रहे हो, तुम्हारे पे सैकड़ों आरोप लगे हुए हैं। तुम तो राम मंदिर के खिलाफ बोल गए थे कि मेरी नानी कहती ये है। भी हो रहा है कि बीजेपी की सरकार में कभी राम मंदिर पे उठ रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी घोटाले। मैडम, राम मंदिर के अंदर मोदी जी थोड़ी ना बैठे हुए हैं, मुख्य खजांची बैठ करके अमित शाह जी बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, रेखा गुप्ता बैठी है। मंदिर में एक कमेटी बनाई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं अपने घर में कोई मेड रख रहा हूँ या कोई सर्वेंट रख रहा हूँ, अब वो चोर निकलता, मैंने तो विश्वास पे रखा। मंदिर कमेटी विश्वास करके लोगों को बनाई गई थी, लेकिन वो अगर रावण की सोच वाले निकले, अगर वो कंस की सोच वाले निकले, वो मुगलों की सोच वाले निकले जिन्होंने मंदिर को लूटने का काम किया, तो वो कर्म अनुसार भी सजा पाएंगे, संविधान अनुसार भी सजा पाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने चोरी करी है, अमित शाह जी ने चोरी करी है, रेखा गुप्ता जी ने मंदिर से चोरी करी है, तो आप उनको कल्प्रिट कहिए। ऐसे वो शराब घोटाले के अंदर शराब मंत्री ने चोरी करी थी, पूरे प्रवक्ता से लेकर के पूरे समर्थकों तक, पूरे कार्यकर्ता तक आम आदमी के फिर चोर होने चाहिए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को सपा ने टिकट दिया, लोकसभा विधानसभा पहुंचा, तो फिर तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोषी होने चाहिए। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, दोषी फिर वो भी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप जनता को क्या मूर्ख समझते हो? कल तक राम को काल्पनिक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विपक्ष जैसे दावा कर रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, तो वो अपना पहला पिछला डेटा भी खोले और अब के डेटा को देखें। आप खोलिए, ये तो सभी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में दस्तावेज जा तो रहे हैं, अभी आ जाएगा कि ये कितने टाइम से इस कुर्सी पे बैठी है और कितने टाइम से घोटाले कर रही है, और 1.25 साल में इसने कितने घोटाले किए। आज पकड़ी गई 1.25 साल के अंदर, इनके में तो घोटाले ही चलते थे। वो चारा चोर वाला अभी तक बेल पे बाहर है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई ये लोग, तो ये इन पे करते, आज ये जेल में बैठे हैं, इनकी सही जगह पे बैठे। हेलो भैया, आपका नाम? इंद्रदेव। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आ रही है 650 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला, इस पे आपको क्या लगता है? अस्पताल में 10 लाख की मशीनें 40 लाख में, 4 रुपए का ORS 50 रुपए में बेचा जा रहा है। पहले जो घोटाला किए हैं सब वही सब उजागर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का समय का सिस्टम है, अभी धीरे धीरे सब उजागर हो रहा है। सब तो कहते हैं ना कि आपको अगर हेलीकॉप्टर देंगे चलाने के लिए तो आप अचानक से चलाने नहीं लगे जाएंगे, 2 साल 2.5 साल लगेगा सीखने में। तो कहाँ कहाँ गड्ढा करके रखा है दिल्ली में, कहाँ कहाँ डकैती किया है केजरीवाल, कहाँ कहाँ घोटाला किया है, सब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। तो ये सब धीरे धीरे उनका जो है लूज पॉइंट सब सामने आ रहा है। ये सब चोर लोग थे। अरे भाई, MLA का ऑफिस से चेयर चोरी करके ले जा रहा है। आप नेगी साहब से जाकर पूछ लीजिए, वो जो वहाँ जो MLA हैं, आप नेगी साहब से पूछिए, देखिए उनका जो AC था और चेयर था, चेयर बताइए 200 रुपया का चेयर, उसको चोरी करके, सब चोर लोग थे।
ये आपदा पार्टी के जो लोग थे सब ये आपदा वाले थे। हम लोग सोच रहे थे झाड़ू वाला है, अरे झाड़ू वाला ही दारू वाला निकला, समझ गए। तो ये सब चोर भ्रष्ट लोग थे, बेईमान लोग थे। ये सब यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके और 56 करोड़ का शीश महल बनाने का काम किए हैं, लोगों को लूटने का काम किए हैं, यहाँ का आवाम को बेवड़ा बनाने का काम किए हैं, एक पर एक फ्री दे करके। लेकिन विपक्ष कह रही है कि घोटाले का अभी खुला है, पर्दाफाश अभी हुआ है, मतलब इसी सरकार में घोटाले हुआ, मतलब बीजेपी की सरकार में घोटाले हुए। अगर इससे पहले घोटाला हुआ होता तो पर्दाफाश तब होता। जी बिल्कुल, वो झूठ इतना बोलते हैं केजरीवाल। आपको अगर 2 दिन 3 दिन में अगर झूठ सीखना हो, एकदम ब्रांडेड झूठ, आंख में आंख डाल करके एकदम, तो केजरीवाल को गुरु मान लीजिए। उसके पास झूठ बोलने का कोर्स है। वो जो है ना डेली 12 बजे दिन के आसपास नाश्ता उस्ता करके और क्या करेगा, मीडिया एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, मीडिया में बोल देगा, और उसके बाद में अपना जो है नाश्ता पानी करके खाना वाना खा करके चल जाएगा शीश महल में सोने के लिए। उसके बाद हवाई जहाज बुलाएगा पंजाब से और चल जाएगा सरकारी हवाई जहाज लेकर के चुनाव प्रचार करने के लिए। ये सब चंदाखोर लोग हैं। 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, 50 रुपया दो, 1000 रुपया दो, लाख रुपया दो, चंदा सबको देना पड़ेगा। ये चंदाखोर लोग थे। और उसके बाद में झाड़ू छाप वाले सारे के सारे सब चंदाखोर, है ना। और उसके बाद में ये जो है ना प्रचार मंत्री थे। बात बात में हर जगह प्रचार में खाली कोई काम नहीं हुआ, मोदी करने नहीं दे रहा है जी, मोदी पर ठिकरा फोड़ देना है, बस ये कर रहे थे। तो लोग इनको पहचान गया, कान पकड़ के फेंक दिया बाहर। तो आज कुछ दिन बाद जो है ये पंजाब से भी भाग जाएंगे। ये सारे के सारे गुरुद्रोही हैं, हमारे गुरु का अपमान कर रहे हैं। बताइए, आज देखिए गुरुद्वारा जो हिंद का चादर कहा जाता है गुरु तेग बहादुर साहिब को, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जो आतिशी मार लेना, ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अपमान कर रहा है। उधर भगवंत मान जो है पंजाब में, वो गुरुद्रोही, उसको घोषित कर दिया गया अकाल तख्त से। वो हमारे गुरु महाराज पर दारू पी करके ऐसे दारू का लेकर के ऐसे छीटा 10 गुरु पर डाल रहा है, हैं? तो ये सारे के सारे गुरु द्रोही हैं, गुरु दोखी इनको घोषित कर दिया गया। ये सिख कौम का जो है खालसा पंथ का गद्दार इनको घोषित कर दिया गया और ये अकाल तख्त घोषित किए हैं। मतलब आप कह रहे हो कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए बस ये घोटालों का आरोप लगाया जा रहा है। घोटाले तो पहले से हो रहे हैं। घोटाला तो इनके कार्यकाल में हुआ, अब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उसको उजागर कर रही है, सामने ला रही है कि देखो ये गुल खिलाया है। यहाँ रोड में गड्ढे में रोड मिलता था, हैं? दिल्ली में हर जगह नली बजबजाया हुआ, हाँ? और हर पार्क में जाकर के देखिए ड्रगिस्ट जो है, नशेड़ी जो है, उनका उत्पात, हैं? नशेड़ियों का उत्पात। और उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ा हुआ, चारों तरफ चोरी चकारी इतना बढ़ गया था, इतना नशेड़ी बढ़ गया था। अभी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। कोई भी कचरा साफ करने 11-12 साल का जो कूड़े का पहाड़ बना दिया था, दिल्ली को पूरा नरक बना दिया था, उसको धीरे धीरे साफ करने में, जमुना गंदगी बना दिया था जमुना को, उसको धीरे धीरे साफ करने में समय लगेगा। इन लोग तो जितना पूर्वांचली लोग यहाँ और बिहार के भाई लोग हैं यहाँ दिल्ली में भरे हुए हैं, उनको कोरोना काल में खदेड़ने का काम किया डरा करके केजरीवाल। बोला कि जाओ जाओ, कश्मीरी गेट में बस लगा हुआ है। यहाँ लाखों आदमी जो है डर के मारे कि भाई कब बाजार खुलेगा, कब दुकान खुलेगा। सारे का सारा कश्मीरी गेट पहुँच गए। वहाँ देखा तो कोई बस नहीं, सब रोते बिलखते बाल बच्चा को लेके कंधा पर जो है ना 1000-2000 किलोमीटर सब पैदल भूखे प्यासे मरते जीते गए अपने अपने गाँव। और जो है छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। छठ जो है ना, छठ जो है बहुत श्रद्धा का पर्व है, वो पर्व नहीं है, महापर्व है। और उसको ये जो है प्रतिबंध लगाने का काम कि कोई भी छठ पूजा करेगा FIR करने का काम ये केजरीवाल किया है। तो ये केजरीवाल नटवर लाल है। हम लोग सोच रहे थे कि ये झाड़ू वाला है, ये झाड़ू वाला ही निकला दारू वाला। और झाड़ू वाला जो है ना और कांग्रेस, ये दोनों अलग नहीं है। गलती में मत रहिएगा, गलतफहमी में कि भाई दोनों अलग अलग है। 100 रुपया चंदा लेकर के टेम्पू वाला से जो है रामलीला मैदान में, और उसके बाद एक पार्टी बनाया था, हैं? एक कांग्रेस से छुप करके कि दोनों भाई है ना, कांग्रेस और ये। आने वाला दिनों में देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि मेरा पार्टी का आज के बाद नया नाम आप कौन। आप और ये कांग्रेस दोनों मिल जाएगा ना, तो आप कौन, और ये पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ में झाड़ू। आपका नाम? सतीश राय। आपको क्या लगता है अभी जो दिल्ली में घोटाले आ रहे हैं 650 से 700 करोड़ के, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये जांच का विषय है, सरकार इस पर जांच कर रही है। दोषी कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में मशीनों के दाम में उलटफेर हो रहे हैं? 10 लाख की मशीन 30 लाख में, ORS के घोल के दाम 4 रुपये होते थे पहले, अब वो 20 रुपये के बिक रहे हैं, 30 रुपये के बिक रहे हैं। ये सब जांच का विषय है, सरकार उस पर जांच कर रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार। विपक्ष तो यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम पे घोटाले हो रहे हैं। आप समय का इंतजार कीजिए पत्रकार महोदय, जो भी
तथ्य आएंगे वो जनता के बीच में रखा जाएगा, सबको बताया जाएगा क्या सच्चाई है। सच्चाई जो है वो सामने आएगी। घोटाले नहीं होते थे क्या कांग्रेस की सरकार में? 3 बार शीला रही हैं, उन्हों पे 1000 करोड़ का घोटाले का है, तो वो किसने करा था? उस समय रेखा गुप्ता थोड़ी थी। और 3 बार केजरीवाल रह के गए हैं, क्या उन्होंने घोटाला ना करा? टैंकर घोटाला, दारू घोटाला और बहुत सारी चीज़ों का, मतलब यमुना के नाम पे 1000 करोड़ रुपया ले लेना और उसकी सफाई तक की नहीं कराना, तो घोटाला तो केजरीवाल ने भी करा है। आप क्या चाहते हो, ये जो खरीदी प्रक्रिया पे आ रही है, इनको अच्छे से जांच करनी चाहिए, इन पे पूरी तरह से पारदर्शिता बरतनी चाहिए? देखो वो जांच होगी, और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है क्योंकि वो सत्ता में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो इनका पत्ता साफ हो चुका है क्योंकि 3 बार केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा। केजरीवाल का काम है सिर्फ मीडिया पे आके बक करना और कुछ नहीं है। ऐसे ही वो वहाँ पे कर रहे हैं पंजाब में, ऐसे ही वो दिल्ली की जनता को चूतिया बनाना चाहते हैं। बस दिल्ली की जनता बहकाए में नहीं आने वाली।